क्या योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है या फिर अब यहाँ सिर्फ वर्दीधारी गुंडों का राज चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मथुरा में जो हुआ वो किसी भी लोकतांत्रिक समाज को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। एक गरीब किसान जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक भ्रष्ट दरोगा की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर दी, उसे थाने बुलाकर बर्बरता से पीट दिया गया और पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद को कानून का रखवाला कहने वाला दरोगा कपिल नागर था। इसने उस किसान पर पहले लाठियों से वार किया जिससे वो जमीन पर गिर गया, पर इतने में उसका मन नहीं भरा तो उसने उसे अपने पैरों से मारना शुरू किया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने किसान के प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारी और किसान दर्द से चीख उठा। दरोगा उस मजबूर किसान को पीटते वक्त इतना बेखौफ था जैसे उसे पता हो कि वो कुछ भी कर ले उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसान इस समय जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही देखिए, 5 दिन बीतने के बावजूद उसका मेडिकल तक नहीं कराया गया। अब जरा सोचिए, ये योगी की कानून व्यवस्था है या जंगल राज, जहां इस दरिंदगी के बावजूद आरोपी दरोगा पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आरोपी एक वर्दी वाला था और वर्दी वाले अपराधियों के लिए यूपी में न्याय की अलग ही व्यवस्था है। तभी तो एसएसपी श्लोक कुमार, जिनका काम हर एक मामले की निष्पक्ष जांच कराना और लोगों को न्याय देना है, वो खुलेआम इस दरोगा का बचाव कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर मामले की जानकारी देते वक्त उन्होंने पीड़ित की बात को दरकिनार कर दिया और अपने बयान में एक बार भी पीड़ित किसान का पक्ष नहीं रखा, बल्कि पीड़ित किसान को ही दोषी ठहराने लगे। कहा कि उनके परिवार का आपसी मामला था और उस लड़के को पहले से ही कोई शारीरिक परेशानी थी, वो झूठ बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि कानून का राज है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ गुंडों की यूनिफॉर्म बदल दी गई है और नियम भी बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब न्याय के नाम पर सिर्फ तमाशा होता है। कभी पुलिस थाने में हत्या हो जाती है, कभी निर्दोष युवाओं को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाता है, कभी दलितों को थाने में जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी शिकायत करने वाले किसान को ही बर्बरता के साथ पीट दिया जाता है। और अगर आप इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं तो सरकार आपको देशद्रोही, अराजकतावादी या विपक्षी एजेंडे का हिस्सा बता देती है। लेकिन आंकड़ों का क्या? वो तो चीख चीख कर सच बताते हैं। अब 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट को ही ले लीजिए। इसके मुताबिक यूपी में पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। साथ ही फर्जी इनकाउंटरों के नाम पर भी बीजेपी सरकार ने कानून को अपने जूते के नोक पर रख दिया है। यहाँ शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती, बल्कि शिकायतकर्ता को ही धमकाया जाता है। आज किसान अस्पताल में है, कल कोई और मजदूर, छात्र, महिला या पत्रकार जो इस बेकार व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा वो अस्पताल या जेल में हो सकता है। अब सिस्टम में सरकार की प्राथमिकता जनता के अधिकारों की रक्षा करने से ज़्यादा ज़रूरी सत्ता की रक्षा करना हो तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। याद रखिए, ये वही यूपी है जहां हाथरस की दलित बेटी को न्याय नहीं मिला। ये वही यूपी है जहां उन्नाव में बलात्कार पीड़िता को न्याय के बदले मौत मिली। और ये वही यूपी है जहां पत्रकारों को जेल में ठूस दिया जाता है अगर वो सत्ता की पोल खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो। दरोगा कपिल नागर अकेला दोषी नहीं, पूरा सिस्टम दोषी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाला मारा जाता है और रिश्वतखोर बच निकलता है। और अगर यही सिस्टम बचा रहा तो हम जैसे कई लोगों के मन में यही सवाल उठेगा, क्या इस राज्य में इंसाफ सिर्फ रसूख वालों के लिए है? क्या गरीब की कोई आवाज नहीं? लेकिन बीजेपी सरकार को अब जवाब देना होगा कि क्यों आरोपी दरोगा पर अब तक एफआईआर नहीं हुआ। पीड़ित का मेडिकल रिपोर्ट 5 दिन में भी क्यों नहीं आया? एसएसपी ने आरोपी के बचाव में बयान क्यों दिया? क्या मथुरा की पुलिस जनता के लिए है या दरोगाओं की रक्षा के लिए? यूपी में अगर सचमुच कानून का राज होता तो दरोगा जेल में होता, एसएसपी से जवाब तलब होता और पीड़ित किसान को सम्मान मिलता। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। किसान बिस्तर पर है, दरोगा वर्दी में
और एसएसपी बयानबाजी में व्यस्त हैं। ये है बीजेपी सरकार का राम राज्य, जहां राम का नाम लेकर रावणों को बचाया जाता है, जहां गरीब का खून सस्ता और वर्दी की गुंडागर्दी अमूल्य हो गई है। जनता सब देख रही है, याद रख रही है। इंसाफ एक दिन मिलेगा, या तो अदालत से या फिर जनादेश से, लेकिन मिलेगा जरूर।